अरे सेलमध्ये कसं आहे यार, 3 घेतले तर 1000 रुपये घेऊन राहिले. स्वागत है आपका। अ, कल का जो कंटेंट था इसके अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि पर्टिकुलर आप कैसे इस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बिज़नेस में एंटर कर सकते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट कितना रहना चाहिए उस रिलेटेड भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अभी आज हम बात करेंगे कि इसका कितना लाइफ रहेगा या फिर इसका लाइफ कितना रहेगा और इसका जो पे बैक पीरियड है, मतलब इन्वेस्ट करने के बाद में हम कब हमारा प्रॉफिट जनरेशन शुरू हो जाएगा। जैसे कब मान के चलो एक चार्जर की कीमत हम पकड़ के चलते हैं कि 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद में जो हमारा, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन द सेंस वो पॉइंट होता है जो कि जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट लगी थी वो निकल के अभी प्रॉफिट जनरेशन शुरू हो गया है, उसको बोलते हैं हम हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो चार्जिंग इंफ्रास बिजनेस है, इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये डिपेंड करता है ऑन द वेरियस फैक्टर। लाइक अब देखा जाए कि आपका जो चार्जर इंस्टॉल्ड किया है वो ऐसे लोकेशन पे इंस्टॉल्ड किया है जहाँ पे जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स है जिनका आना जाना लगा रहता है। लाइक हम जैसे कि बोल सकते हैं एक आधा बड़ा सा शॉपिंग मॉल जो कि सिचुएटेड है इन द सिटी ऑफ सेंटर। सो वहाँ पे डेफिनेटली जो नंबर ऑफ़ पीपल्स है फ्रॉम द वेरियस डिस्ट्रिक्ट, और वी कैन से हियर फ्रॉम अक्रॉस द डिवीज़न। सो डेफिनेटली अगर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो इन केस ऑफ एनी नॉर्मल डिवीज़न हम बोल सकते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो रहते हैं वो रहते हैं 250 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर या फिर मैक्सिमम 350 किलोमीटर भी रह सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब हमारा कस्टमर शॉपिंग करने के लिए उसका व्हीकल लेके आएगा तो डेफिनेटली उसको चार्जिंग को व्हीकल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई अनदर ऑप्शन नहीं है। एक तो उसको चार्ज करना ही पड़ेगा उसका ग्रीन प्लेट व्हीकल। साथ ही साथ ऐसा कोई जगह जहाँ पे नेशनल हाईवे वो भी पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि वो नेशनल हाईवे रहना चाहिए, नॉट अ स्टेट हाईवे, बिकॉज स्टेट हाईवे पे जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स है उसका जो प्रमाण है वो कम रहेगा। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो रोड रहना चाहिए वो हमारा नेशनल हाईवे रहना चाहिए। NH06 ये हमारे हाईवे का नाम है, इसीलिए मैंने उसको बाय मिस्टेकली ले लिया। सो देन आफ्टर मैं बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे जगह पे अपना चार्जर इंस्टॉल मत करिए जहाँ पे पब्लिक का आना जाना कम है। अगर आपको चार्जर इंस्टॉल करना है तो उस कंडीशन में आप अपने आजू बाजू में थोड़ा बहुत सर्वे कर लो और वहाँ पे देखो कि ऑलरेडी वहाँ पे कोई आजू बाजू में अक्रॉस 5 किलोमीटर रेंज में कोई चार्जर तो नहीं लगा है। अगर लगा है तो डेफिनेटली आप वो प्लेस अवॉइड करें, बिकॉज हो सकता है कि वहाँ पे आपको जो आपका कस्टमर मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, बिकॉज ड्यू टू ऑलरेडी वहाँ पे विद इन 5 किलोमीटर के एरिया में ऑलरेडी एक चार्जर इंस्टॉल्ड है। देन आफ्टर मैं आपको थोड़ा बहुत ग्रीन मीटर के बारे में भी बता दूं
तो दोस्तों ग्रीन मीटर ये ऐसा मीटर है जो कि अगर हम बात की जाए हमारे कमर्शियल मीटर की, तो कमर्शियल मीटर का जो टैरिफ है वो है 12 रुपये लगभग। वो लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है, बट कंसिडर करके चलो कि उसका जो एक इन एवरेज जो टैरिफ है वो रहता है 12 रुपीज़। तो 12 रुपीज़ तो ये कमर्शियल का रेट हो गया। अगर आप ग्रीन मीटर लगाते हैं तो उस कंडीशन में जो आपको जो ये मिलने वाला है, आपको जो एमएससीबी के ओर से जो आपको जो पे करना है वो सिर्फ और सिर्फ 9.50 रुपये पर यूनिट ही आपको पे करना है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग जो आपके जो 2.5 रुपये बच रहे हैं वो 2.5 रुपये डायरेक्टली आपका प्रॉफिट है। सो इसीलिए मैं मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं और जो भी इस बिज़नेस के अंदर एंटर होना चाहते हैं या फिर हो गए हैं, उन सब के लिए मैं आपको बता दूं कि ग्रीन मीटर एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आपने उसको आपके चार्जिंग स्टेशन के अंदर इंस्टॉल्ड करना चाहिए। बिकॉज़ अगर पर यूनिट आपके 2.5 रुपये बच रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो 2.5 रुपीज़ है वो आपका प्रॉफिट है। सो अभी ग्रीन मीटर कैसा मिलेगा, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, ग्रीन मीटर लेने के लिए आपको जो भी आपकी स्टेट की जो पावर अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट की ओर से चलाई जाती है, आपको उनके वेबसाइट पे जाके या फिर आपको उनके ऑफिस में जाके इंक्वायरी करना है कि हमें स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए सप्लाई की ज़रूरत है और इसके लिए आपके पास कोई ग्रीन मीटर की अरेंजमेंट है क्या। इन केस ऑफ महाराष्ट्र मैं बता दूं आपको कि ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके लिए एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अंडर आने वाली जो कंपनी है जिसको हम महाडिस्कॉम बोलते हैं, तो उसने ऑलरेडी ये अरेंजमेंट करके रखी है कि अगर किसी को डेडिकेटेड डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाना है तो उस कंडीशन में डेफिनेटली वो एक सेपरेट सप्लाई के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये जो मीटर है ये डेफिनेटली ग्रीन मीटर है जो कि आपको सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए 9.50 रुपये प्रति यूनिट ही आपको चार्ज कर रहा है। तो डेफिनेटली आपने ग्रीन मीटर के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए। वो बात अलग है कि अगर आपका स्टेशन बिल्कुल नया है, 1-2 महीने हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में आप ग्रीन मीटर अवॉइड करें। बिकॉज इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट रहेंगी वो लगभग हम बोल सकते हैं 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के आसपास इसके लिए इन्वेस्टमेंट रहेंगी। डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो डेफिनेटली उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे ग्रीन मीटर के लिए पे करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो ग्रीन मीटर है ये डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है, आपका किलोवाट में लोड कितना है या फिर हम बोल सकते हैं केवीए में लोड कितना है। अगर आप मान के चले 50 के अगर मान के चलो कि अगर 50 kW का अगर आपका चार्जर है तो उस कंडीशन में आपको 70 kVA का लोड वहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो एज़ पर लोड आपको गवर्नमेंट के अंदर उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट एज वेल एज प्रोसेसिंग फीस आपको वहाँ पे देना है फॉर योर डेडिकेटेड EV चार्जर सप्लाई। सो देन आफ्टर मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में फैराडे ईरा आपको वो कंपोनेंट सप्लाई करेगी। देन आफ्टर एनी डाउट you can contact with this particular email address. I will mention faraday.ev@gmail.com. So simply we can say here faradayera.ev@gmail.com, or you can contact with us. मैं आप कमेंट बॉक्स में उस कॉन्टैक्ट नंबर को मेंशन कर दूंगा। तो डेफिनेटली यू कैन कॉल और you can write a mail to us and you are watching Faraday Era, जो कि हम सभी को पता है कि Faraday Era एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है जो कि डील करती है चार्जिंग स्टेशन
EV charging station infrastructure as well as vehicles. So all right, we are going to stop here. Keep connected with Faraday Era. Always keep reading, keep learning, keep spreading knowledge across to the society. Thanks a lot.